करप्शन हुआ था। उसकी जहरीली गैस हवा की वजह से यहाँ इन जंगलों में आती रहती है। ये पुरानी हॉट स्प्रिंग स्ट्रीट, जहाँ अब कोई नहीं आता, ये साल भर एकदम गहरे कोहरे से ढकी रहती है। इस घोस्ट टाउन में आज मौत किसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। और ये रही कार नंबर 86। वो इस डेथ जोन में एंटर कर चुका है। आज का कोहरा बाकी दिनों के मुकाबले पहले से भी ज्यादा घना लग रहा है। ओडावारा पाइक्स पीक जहाँ एक्सीडेंट होना आम है, ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। हम जैसे पुराने ड्राइवर्स भी यहाँ सेफ्टी मार्जिन को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसने ये बोला तो था कि उसने पूरा कोर्स याद कर लिया है। शायद वो मुझसे सच ही कह रहा था। साफ ना देख पाने के बाद भी उसे पता है कि अगला टर्न कहाँ और किस डायरेक्शन में होगा। ये आखिर चल क्या रहा है। कॉर्नर से निकलते वक्त उसमें झिझक नहीं है। हाँ, पर सिर्फ लेआउट याद रखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रेस ट्रैक से रोड अलग होती है। रोड पर एस्फाल्ट अनइवन होता है और कभी ऊपर नीचे हो जाता है और बहुत सारे अनइवन बम्प्स होते हैं। फुल फोर्स ब्रेकिंग से जो जी फोर्स बनता है वो एकदम से गायब हो जाता है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ कॉर्नरिंग के टाइम गाड़ी 2 मीटर तक बाहर चली जाती है। अगर पहले से ना पता हो या कार मूवमेंट प्रेडिक्ट ना कर पाओ तो एक्सीडेंट पक्का है। तो कर्नाटक कैसे बचा पा रहा है? क्योंकि कोर्स की पूरी इमेज मेरे दिमाग में अच्छी तरह से चल रही है। चल रही है का क्या मतलब है? क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट की डेमो वीडियो की बात कर रहा था? ये नहीं हो सकता। ओडावारा पाइक्स पीक पूरे 40 किलोमीटर का ट्रैक है। वो आखिर ये सब कैसे याद रख सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है शोन। कर्नाटक का उन अनदेखे कॉर्नर्स में इतनी स्पीड से अचानक से गायब हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे देखने की हिम्मत नहीं हो रही। कुछ देर से मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है कि उल्टी करने का मन हो रहा है। नहीं, सच में लगता है मैं उल्टी कर दूंगा। खुद को संभालो गाटा, तुम अपना काम करो जल्दी। मैं हूँ घटा बोल रहा हूँ। 16 कार्स बाकी है। आई रिपीट, 16 कार्स बाकी है। ओवर। कार नंबर 86 अब पॉइंट्स कमाने वाली रैंक पर आ गई है। मौत के बिल्कुल पास होकर भी उसको कोई डर नहीं है और वो बड़े आराम से सबको अपने सुपर ह्यूमन ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहा है। दादागिरी करा था 19 साल का। क्या वो सच में पॉइंट्स कमा पाएगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। टॉप 30 में आके पॉइंट्स कमाना हर एमएफजी ड्राइवर का सपना होता है, जिसको वो पूरा करना चाहता है। चाहे सिर्फ 0.1 पॉइंट्स ही मिले, फिर भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स टायर्स फ्री देते हैं और कंपटीशन तुम्हारे असिस्टेंट के लिए खुद रेस्ट एरिया अरेंज करता है। और सबसे कमाल की बात, टॉप 30 ड्राइवर्स को गोल्ड रिम वाली लाइसेंस प्लेट मिलती है। वो देखने में बहुत कूल लगती है। एक टॉप 30 ड्राइवर की शान वैसे ही बढ़ जाती है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो गोल्डी 15 का हिस्सा बनेगा। बस कनाडा, खुद को ज्यादा पुश मत करना। चाहे तुम्हारी कार पूरी तरह से क्रैश ही क्यों ना हो जाए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सही सलामत लौट आओ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें मुस्कुराते हुए गले लगा सकता हूँ। लोग से तेजी से नीचे उतरते ही हार्ड ब्रेक लगाया और 90 डिग्री टर्न और पियानोशिता इंटरसेक्शन को बिल्कुल स्मूथली क्रॉस कर लिया है। व्यूअर्स जरा देखिए, ड्रोन से मिल रही फुटेज में कार नंबर 86 का अगला हिस्सा कोहरे के होते हुए बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। ये नजारा सच में बहुत डरावना है। डेथ जोन में इसने 8 ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी वोकैबुलरी में वो शब्द नहीं है कि मैं कार नंबर 86 की परफॉर्मेंस बयां भी कर सकूं। 26 प्लेस, 25 प्लेस। एमएफजी इतना एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं। इस ड्राइवर का सामने आना इस सीजन का सबसे बड़ा टॉपिक बनने वाला है, ये याद रखना।
वो 10th फ्लोर क्रॉस कर चुका है। कार नंबर 86 के आगे अब सारे के सारे कॉर्नर साफ दिख रहे हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट टेरेनो नजर आ गई हो। फूजीवारा ताकोमिका अल्ट्रा हाई स्पीड 4 व्हील। मैं उकाटा बोल रहा हूँ। सिर्फ 2 कास्ट बाकी है। ओवर। Next episode, Turn Zero